हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज ब्लड मेड ऑफ। मतलब ब्लड किन चीज़ों से बना होता है, ब्लड जो बनता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो आइए हम देखते हैं डिटेल्स में कि ब्लड किन किन चीज़ों से बना होता है। व्हाट इज ब्लड मेड ऑफ। ओके, फर्स्ट, ब्लड इज मोस्टली फ्लूइड बट इट ऑल्सो कंटेन्स सेल्स एंड प्रोटीन्स दैट मेक इट थिकर देन वाटर। मतलब कि ब्लड जो होती है यह ब्लड मोस्टली फ्लूइड होता है, मतलब तरल पदार्थ होता है, बट इसमें सेल्स और प्रोटीन भी होता है जो इसे पानी से अधिक गाढ़ा बना देता है, थिक बना देता है, गाढ़ा बना देता है। ओके, किसकी वजह से? तो प्रोटीन्स एंड सेल्स की वजह से पानी से ज्यादा गाढ़ा थिक ब्लड हो जाता है, प्रोटीन्स और सेल्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट, द एवरेज एडल्ट मेल हैज अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। मतलब कि एक वयस्क पुरुष में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। एंड फीमेल हैव अबाउट 4 लीटर्स ऑफ ब्लड। मतलब महिलाओं में 4 लीटर के आसपास लगभग ब्लड होता है। एंड ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। मतलब कि जो ब्लड होती है यह ब्लड का लगभग कितना, तो 8% आपके बॉडी वेट, आपके वजन के होता है। ओके, मतलब कि ब्लड आपके बॉडी के वजन का लगभग 8% होता है। उसमें क्या क्या चीज रहता है? तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो होती है वो मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ ब्लड। मतलब जो प्लाज्मा होती है ब्लड में यह 55% होता है आपके टोटल ब्लड का। मतलब कि आपके ब्लड में लगभग 55% का जो हिस्सा होता है वह प्लाज्मा का बना होता है। एंड आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या हिंदी में जिसे हम लाल रक्त कण बोलते हैं, यह आपके ब्लड में 44 मतलब 44% लगभग हिस्सा जो होता है वह आरबीसी, लाल रक्त कण या इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स का होता है। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तो देखिए 55 प्लस 44 तो कितना बचा? 1%। तो जो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है यह मेक्स अप अबाउट 1% ऑफ टोटल ब्लड। मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है यह आपके ब्लड के लगभग 1% होता है। 55% प्लाज्मा, 44% आरबीसी एंड 1% में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, अब प्लाज्मा क्या होता है? तो देखिए प्लाज्मा इज ए येलोइश फ्लूइड दैट्स मोर देन 90% ऑफ वाटर। मतलब जो प्लाज्मा होती है यह प्लाज्मा एक पीले रंग का फ्लूइड है जिसमें 90% से अधिक पानी होती है, 90% से ज्यादा उसमें पानी होता है। एंड इट्स मेन जॉब इज टू ट्रांसपोर्ट। मतलब प्लाज्मा का जो मेन काम है, इसका मुख्य कार्य ट्रांसपोर्ट करना है, परिवहन करना है। एंड इट कैरीज ब्लड सेल्स एंड इसेंशियल प्रोटीन्स एंड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। मतलब यह प्लाज्मा आपके ब्लड सेल्स और आपकी बॉडी की जो आवश्यक प्रोटीन है, साल्ट्स हैं, उसको पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। एंड इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स टू किडनी एंड लीवर टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब कि यह आपके बॉडी की सेल्स से जो वेस्ट है, मतलब अवशिष्ट पदार्थ है, उसको लीवर और किडनी तक भी ले जाने का काम करता है ताकि उन्हें शरीर से, बॉडी से बाहर निकाला जा सके। एंड इट मेंटेन्स योर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप ब्लड सेल्स मूविंग थ्रू बॉडी। मतलब क्या है कि यह बॉडी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसको बनाए रखता है और ब्लड सेल्स, आपकी बॉडी की जो ब्लड सेल्स है उसको बॉडी में गतिशील रखता है, मतलब मूविंग करवाते रहता है। ओके, तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक येलोइश फ्लूइड मतलब पीला कलर का एक फ्लूइड है जिसमें 90% से अधिक पानी होता है और इसका मुख्य काम ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन का, वेस्ट का। ओके, अब हम आरबीसी देखते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स दोनों सेम नाम है। आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स गेट देयर कलर फ्रॉम द प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब जो आरबीसी होती है, मतलब लाल रक्त कण होते हैं, या इरिथ्रोसाइट्स, उनका रंग लाल जो होता है वह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलता है। हम सभी जानते हैं कि आरबीसी मतलब उसका नाम से ही जुड़ रहा है, रेड मतलब लाल रक्त कण। तो वह किस लिए लाल होता है?
जो हीमोग्लोबिन होता है उसके वजह से वह लाल दिखता है। ओके, हीमोग्लोबिन हेल्प्स रेड ब्लड सेल्स डिलीवर द ऑक्सीजन अदर सेल्स नीड टू मेक एनर्जी। मतलब हीमोग्लोबिन आरबीसी को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और जिसकी जरूरत आपकी बॉडी की अन्य सेल्स को ऊर्जा बनाने के लिए होती है। आरबीसी ऑल्सो कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टू योर लंग्स फ्रॉम यू टू ब्रीथ आउट। मतलब कि आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाती है ताकि आप उन्हें श्वास के साथ बाहर निकाल सके। एंड दे लाइव अबाउट 120 डेज बिफोर बॉडी मेक्स न्यू सेल्स टू रिप्लेस देम। मतलब कि जो आरबीसी होती है वह लगभग आपके बॉडी में 120 दिनों तक 120 डेज मतलब 4 मंथ्स तक आपके बॉडी में एक आरबीसी जिंदा जीवित रहती है और उसके बाद बॉडी इसकी जगह नई आरबीसी बना लेता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कण और उसको ल्यूकोसाइट्स नाम से भी हम जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स आर पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कण है या व्हाइट ब्लड सेल्स है या ल्यूकोसाइट्स है, यह आपकी इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली का ही एक हिस्सा होता है। When germ और कैंसर सेल्स लंच अटैक्स योर डब्ल्यूबीसी फाइंड एंड डिस्ट्रॉय देम। मतलब कि जब रोगाणु या कैंसर सेल्स आपकी बॉडी पर हमला करती है तब वहां पर एक्टिवली रूप से डब्ल्यूबीसी उसे ढूंढकर नष्ट करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी है 5 टाइप्स, ईच हैज ए यूनिक टास्क एंड टाइमलाइंस। मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वह 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप की होती है, 5 टाइप्स की होती है। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती है? तो 5 टाइप्स की होती है और प्रत्येक का एक अपना अलग विशिष्ट कार्य है और उसका अपना सबका अलग अलग समय सीमा होती है। मोर देन हाफ ऑफ डब्ल्यूबीसी आर न्यूट्रोफिल्स, द मोस्ट कॉमन टाइप्स। मतलब कि आधे से अधिक जो डब्ल्यूबीसी होती है वह न्यूट्रोफिल्स नाम से होती है, जो सबसे कॉमन टाइप्स है डब्ल्यूबीसी का। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? तो देखिए, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, दोनों सेम नाम है। तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर प्लेट शेप्ड सेल फ्रैगमेंट्स। मतलब कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स प्लेट के आकार का क्या है? तो सेल फ्रैगमेंट्स, मतलब हिंदी में इसे हम बोलते हैं कोशिका खंड। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स प्लेट के आकार के कोशिका खंड होता है। दे आर फर्स्ट ऑन द सीन एनी टाइम योर ब्लड वेसल्स आर डैमेज ऑन ब्लीडिंग। मतलब कि ब्लड वेसल्स के डैमेज होने पर और ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट ही है हमारे बॉडी में ऐसा सेल्स जो सबसे पहले वहां पर पहुंचता है मरम्मत करने के लिए। मतलब ये मैकेनिक है। ठीक है, एंड प्लेटलेट सेल डैमेज ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। और वहां पर पहुंचने के बाद जब आपका बॉडी में ब्लीडिंग हो रहा है या फिर आपका ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया है तो सबसे पहले वहां पे कौन सा सेल पहुंचता है? प्लेटलेट्स। वहां पे पहुंचने के बाद वह क्या करता है? तो वहां पर पहुंचने का प्लेटलेट सबसे पहले क्लॉट बनाने का काम करता है और क्लॉट बनाकर जो डैमेज ब्लड वेसल्स रहता है उसको सील कर देता है, पैक कर देता है। ओके, एंड That's why blood stay in and germs stay out। मतलब कि इस तरह वह सील कर देता है ताकि ब्लड अंदर ही रहे और जर्म्स अंदर नहीं जा सके। ठीक है, एंड प्लेटलेट्स हैव ए लाइफ स्पान ऑफ अबाउट 1 वीक। मतलब जो प्लेटलेट्स होती है उसकी जीवन का लाइफ स्पान लगभग 1 सप्ताह का होता है। तो जो ब्लड होती है वह किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा कितना? 55% जो ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा होती है, 44% डब्ल्यूबीसी होती है एंड प्लेटलेट्स 44% आरबीसी होती है एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मिला के 1%। इस ढंग से 100% होता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।